अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम 9th साइंस मैथ की एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। तो 1.3 स्टार्ट करने से पहले एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कब कंफर्मेबल है और सब्ट्रैक्शन कब कंफर्मेबल है। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहले आपने देखना एडिशन ऑफ मैट्रिसेस एक एग्जांपल के जरिए हम करते हैं इसको। लेट किया A इज इक्वल टू है 1 2 3 4, मैट्रिक्स B इक्वल टू है 5 6 7 8। अब यहाँ पे अगर देखा जाए मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है 2/2। क्यों 2/2 ऑर्डर है? क्योंकि यहाँ पे 2 ही रोज हैं और 2 ही कॉलम है। इसके बाद बी को देखा जाए तो बी का ऑर्डर क्या होगा, 2 रोज 2 कॉलम। अब अगर आपसे पूछा जाए क्या ए और बी मैट्रिक्स ऑर्डर सेम है, यस दोनों का ऑर्डर सेम है। अब दोनों का ऑर्डर सेम है तो इनकी एडिशन पॉसिबल है। तो डेफिनेशन ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की क्या है, लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस if order of matrix A and order B is same then the matrices are conformable for addition। तो अगर दोनों का ऑर्डर सेम होगा तो फिर उनकी एडिशन पॉसिबल है। अब अगर एडिशन पॉसिबल है तो एडिशन कैसे करेंगे, A प्लस बी इज इक्वल टू पहले मैट्रिक्स A की वैल्यू 1 2 3 4, फिर दरमियान में प्लस, फिर मैट्रिक्स B की वैल्यू 5 6 7 8। अब इनके एडिशन कैसे करेंगे, हर मैट्रिक्स की कोरस्पोंडिंग एंट्री में सेकंड मैट्रिक्स की वैल्यू को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखा जाए फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री है 1, यहाँ से 5, 1 में 5 को ऐड करेंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड एंट्री है 2, यहाँ से 6, 2 में 6 को ऐड करेंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स की थर्ड एंट्री है 3 और सेकंड मैट्रिक्स में 7, 3 + 7। और यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स की लास्ट एंट्री है 4 और सेकंड मैट्रिक्स की 8। इस तरह से एडिशन कर देंगे। तो एडिशन करेंगे तो 5 + 1 6, 6 + 2 8, 7 + 3 10 और 4 + 8 12। ये आपका आंसर होगा। और एक और चीज याद रखनी है कि जब आप मैट्रिसेस की एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे, जिस ऑर्डर के वो मैट्रिक्स होंगे उनका आंसर भी उसी ऑर्डर का होगा। जैसे मैट्रिक्स ए का ऑर्डर भी 2/2 था, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर भी 2/2 था। जब आपने ए और बी को ऐड किया उसका आंसर भी 2/2 ऑर्डर का आया। अब नेक्स्ट करते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मींस कि दो मैट्रिसेस को माइनस कैसे करेंगे। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, तो जब मैट्रिक्स इज सिंगुलर, मैट्रिसेस प्लूरल, यानी एक से ज्यादा मैट्रिक्स होंगे तो मैट्रिसेस कहते हैं। अब मिसाल के तौर पे यही एग्जांपल करते हैं। तो यहाँ पे मैट्रिक्स ए की वैल्यू सेम एज इट इज रन होते हैं मैट्रिक्स बी की। अब हम एडिशन के बजाय इनकी सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन में भी वही रूल है कि सब्ट्रैक्शन भी तब पॉसिबल होगी जब ए और बी का ऑर्डर सेम होगा। मैट्रिक्स ए की वैल्यू 1 2 3 4 माइनस मैट्रिक्स बी की वैल्यू 5 6 7 8। अब इनकी सब्ट्रैक्शन कैसे होगी, कोरस्पोंडिंग एंट्रीज को माइनस, फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस, सेकंड में से सेकंड को माइनस, थर्ड में से थर्ड को माइनस और लास्ट में से लास्ट को माइनस। अब जब आपने इन दोनों को माइनस किया तो 1 में से 5 माइनस करें -4, 2 में से 6 माइनस करें -4, 3 में से 7 माइनस करें -4, 4 में से 8 माइनस करें -4। आपने गौर किया जब आपने मैट्रिसेस को माइनस किया, जिस ऑर्डर के आपके ओरिजिनल मैट्रिक्स थे ना ए और बी, उसका आंसर भी उसी ऑर्डर का आएगा। ये आपने याद रखना है। लेकिन एक और चीज, ये लाजमी नहीं है कि अगर आपको इस पास सपोज किया एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है, यानी आपके पास मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4, मैट्रिक्स बी है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा -1 -2 -3 -4। जब आप ए में बी को ऐड करेंगे तो अब आंसर आपके पास आएगा, फर्स्ट में फर्स्ट को ऐड, 1 प्लस डायरेक्ट करेंगे यहाँ पे -1, 2 प्लस -2, 3 प्लस -3, 4 प्लस -4। तो अब आपका आंसर वो सेम नहीं होगा, अब आपका आंसर नल मैट्रिक्स होगा। कैसे, प्लस माइनस माइनस, 1 में से 1 माइनस किया 0, प्लस माइनस माइनस 2 - 2 0, प्लस माइनस माइनस 3 - 3 0, 4 प्लस माइनस माइनस 4 - 4 0। ये भी आपने याद रखना है। जब एक मैट्रिक्स दूसरे का एडिटिव इनवर्स होगा तो जब आप उस मैट्रिक्स को अगेन उस ओरिजिनल मैट्रिक्स में ऐड करेंगे तो फिर आंसर उसका 2/2 ऑर्डर का नहीं होगा, फिर आपका आंसर आ जाएगा नल मैट्रिक्स। ये आपने याद रखना है कि अब आपका आंसर उस तरह से नहीं आएगा, अब आपका आंसर आएगा नल मैट्रिक्स। अब करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो एक्सरसाइज बहुत इजी है।
तो 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमने जस्ट ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। तो ये तो आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। ये कौन से मैट्रिसेस कंफर्मेबल होंगे, जैसे देखा जाए एक पार्ट में करवा देता हूँ, एक दो बाकी सेम है, बस जस्ट आपने यही बताना है। तो अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.3। 1.3 एक्सरसाइज में कह रहा है क्वेश्चन 1 में विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन, कि कौन से मैट्रिसेस, आप एडिशन भी आगे करके बता देंगे, जस्ट आप ये बता दें कौन से कंफर्मेबल हैं। तो वो मैट्रिसेस कंफर्मेबल होंगे जिनका ऑर्डर सेम होगा। तो जैसे यहाँ पे देखा जाए मैट्रिक्स ए है, आपके पास मैट्रिक्स दिए हैं, मैट्रिक्स इसकी वैल्यू है ए बी सी डी ई एफ। ए मैट्रिक्स है 2 1 -1 3। अब इसके अलावा देखें कौन सा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/2 है, क्योंकि ए का ऑर्डर 2/2 है। तो हमने देखा मैट्रिक्स ई भी जो है ना वो है -1 0 1 2। आपने गौर किया ए और ई का ऑर्डर सेम है, तो आपने जस्ट ये लिख देना है सो मैट्रिक्स मैट्रिक्स ए एंड ई आर कॉन्फर्मेबल। किसके लिए कॉन्फर्मेबल? एडिशन के लिए। मैट्रिक्स, यहाँ आप मैट्रिसेस का वर्ड भी लिख सकते हैं क्योंकि ये दो हैं। सो मैट्रिसेस ए एंड ई आर कॉन्फर्मेबल फॉर एडिशन। इसके अलावा एक और देखते हैं, अगर बी को देखा जाए, बी मैट्रिक्स है 3 1। अगर आप गौर करें मैट्रिक्स बी इक्वल टू है 2 + 1 3। अगर आप बी का ऑर्डर क्या है, अगर बी के ऑर्डर की बात की जाए, बी के मैट्रिक्स में 2 रोज हैं 1 कॉलम है। डी मैट्रिक्स को देखा जाए 2 + 1 आंसर 3 आ जाएगा। तो इसका ऑर्डर भी आपके पास होगा 2/1। अगर देखा जाए बी और डी का ऑर्डर सेम है तो लिहाजा हम लिख देंगे सो मैट्रिसेस बी एंड डी आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। जस्ट आपने यही बताना था। अब इसके बाकी पार्ट भी सेम है कि अब इसके बाद देखा जाए सी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/2, एफ मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 3/2 है। तो सी एंड मैट्रिसेस सी एंड एफ आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका प्रीवियस एक्सरसाइज की तरह सेम है। मैंने आपको कहा था नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करना हो या एडिटिव इनवर्स फाइंड करना, दोनों सेम होते हैं। जस्ट क्या करते हैं आप मैट्रिसेस की वैल्यूज के साइन चेंज कर देते हैं। जो वैल्यू प्लस में है वो माइनस में चेंज, जो माइनस में है वो प्लस में चेंज हो जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसमें कह रहा है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपने मैट्रिसेस का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो ए बी सी डी ई एफ पार्ट है, हम इसमें से कुछ पार्ट ट्राई करते हैं। तो फर्स्ट वाला पार्ट है मैट्रिक्स ए है 2 4 -1 और -2 और 1। इसका एडिट पहले आप हाइडिंग देंगे। एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज, ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा कि आप दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे। ए होगा तो -a, -a होगा तो a हो जाएगा। तो 2 4 -2 1, जब आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 के स्टार्टिंग में कोई साइन प्लस प्लस माइनस माइनस, 4 प्लस का नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा -4, 2 के साथ ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस +2 और +1 माइनस में चेंज। दिस इज आवर आंसर। तो एडिटिव इनवर्स में भी क्या करते हैं, जस्ट मैट्रिसेस की वैल्यूज के साइन चेंज करते हैं, जैसे आप नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स में चेंज करते हैं। इसके अलावा देखते हैं इसका डी पार्ट। इसका मैट्रिक्स का डी पार्ट है डी इज इक्वल टू 1 0 -3 -2
2 और 1। आपने इस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा, पहले से सबसे पहले हेडिंग देंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स डी इज माइनस डी इज इक्वल टू नेगेटिव, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 -3 -2 2 और 1। जब आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज, 1 प्लस का माइनस में, 0 ना ही पॉजिटिव नंबर होता है ना ही नेगेटिव, इसको कहते हैं नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव। तो 0 के साथ साइन लगाना कोई लगा दे, ना भी लगाने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 माइनस का माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस, 2 माइनस का माइनस माइनस प्लस, +2 माइनस से मल्टीप्लाई होगा माइनस में चेंज, +1 -1 में चेंज, और ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इसके अलावा इसका एक और पार्ट करते हैं एफ वाला। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी किसी पार्ट में तो आपने जरूर बताना है, इसका आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि ये अगर किसी पार्ट में प्रॉब्लम होगी तो एफ वाला पार्ट है √3 1 -1 √2। अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट करूंगा, वो हेडिंग नहीं दे रहा, आपने हेडिंग जरूर देनी है। √3 1 -1 √2। अब आपने ये नहीं करना कि 3 जो स्क्वायर रूट के अंदर है उसको चेंज करना है, नो, साइन बाहर वाली वैल्यू का चेंज होगा। अब यहाँ पे देखा जाए √3 के स्टार्टिंग में कोई साइन नहीं तो प्लस, √2 के स्टार्टिंग में कोई साइन नहीं तो प्लस, बाहर वाली वैल्यू का साइन चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, ये √3 प्लस क्या बाहर, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा बाहर, 1 प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई होकर -1, 1 पहले ही माइनस का माइनस माइनस +1, और प्लस √2 किस में चेंज होगा, -√2 में, और इस तरह से आपका आंसर आ गया। ठीक हो गया। अब इसके बाद करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 4, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट। आज के लेक्चर में हम 4 तक करेंगे। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है ए बी सी और डी मैट्रिसेस की वैल्यूज गिवन है। आपसे जो वैल्यू पूछी जा रही है आपने वो फाइंड करनी है। अगर सपोज किया ए मैट्रिक्स में कोई वैल्यू ऐड होती होगी तो आपने सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट नहीं कर देना, आपने ये देखना है क्या ए और उस मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल है। अगर दोनों का ऑर्डर सेम होगा तो फिर ही उनकी एडिशन पॉसिबल होगी, याद रखना है। अब करते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है आपके पास, इफ मैट्रिक्स ए की वैल्यू है आपके पास -1 2 2 1, मैट्रिक्स बी की वैल्यू है 1 -1, मैट्रिक्स सी की वैल्यू है 1 -1 2, और मैट्रिक्स डी की वैल्यू है 1 2 3 -1 0 2। वो कह रहा है देन फाइंड, आपने फाइंड करना है, देन फाइंड, फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है ए मैट्रिक्स प्लस 1 1 1 और 1 के आपके पास जो वैल्यू फाइंड करनी है ए मैट्रिक्स में ऐड हो रहा है 1 1 1 1। अब देखें आपके पास जो सेकंड मैट्रिक्स ऐड हो रहा है उसका ऑर्डर क्या है 2/2, इसलिए हमने इस मैट्रिक्स को ए में ऐड करना है तो ए का ऑर्डर भी 2/2 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स की जगह ए मैट्रिक्स की वैल्यू, तो ए मैट्रिक्स किसके इक्वल था, -1 2 2 1 प्लस, अगेन यही वैल्यू रिपीट करेंगे 1 1 1 1। अब आप देखें दोनों का ऑर्डर सेम है, एडिशन पॉसिबल है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड, फर्स्ट में फर्स्ट को ऐड, सेकंड में सेकंड एंट्री को ऐड, थर्ड में थर्ड को ऐड, और लास्ट में लास्ट को ऐड, यानी फोर्थ में फोर्थ को ऐड। जब आप एडिशन करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो फर्स्ट एंट्री का क्या आंसर आ जाएगा, 1 - 1 0। सेकंड एंट्री को देखा जाए +2 + 1, आंसर इज +3, 2 + 1 आंसर इज 3, और 1 + 1 आंसर इज 2, और ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपने करना है b + -2 3। अब देखें यहां पे फर्स्ट में ए मैट्रिक्स में ऐड करना था, सेकंड में हमने -2 3 मैट्रिक्स को बी में ऐड करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो मैट्रिक्स बी की वैल्यू पुट करेंगे। तो मैट्रिक्स बी की वैल्यू क्या थी,
1 और -1 प्लस -2 3। अब आप इसकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड, तो फर्स्ट में फर्स्ट को ऐड, 1 प्लस -2, तो सेकंड एंट्री कोई नहीं है इसलिए हम सेकंड को नहीं ऐड करेंगे, तो फिर सेकंड मैट्रिक्स की सेकंड एंट्री को ऐड। जरा एक चीज नोट किया आपने, जिस मैट्रिक्स का और जो ऑर्डर मैट्रिक्स बी और -2 और 3 का, तो उसका आंसर भी इसी ऑर्डर का होगा। तो आपने ऐसा नहीं करना 1 में -2 को ऐड किया, उसको आपने फर्स्ट रो में लिख दिया, तो आपने उसको सेकंड रो में नहीं लिखना -1 + 3, तो ये आपके पास सेकंड रो थी और ये भी सेकंड रो की वैल्यू थी, आपने उसी को उसी तरह से लिखना है, यानी ये आपके पास कॉलम मैट्रिक्स था, इसका आंसर भी कॉलम मैट्रिक्स ही होगा। तो आपने इसको जिस तरह से वैल्यूज दी उसी तरह से ही आपने इन वैल्यूज को ऐड करना है, प्लस माइनस माइनस, 1 -2 -1 + 3, आंसर इज प्लस माइनस -3 -1 2। तो 1 में से 2 माइनस करेंगे, -1 और 2, यानी मेरे कहने का ये मतलब था कि आपने यहां से हरगिज ऐसा नहीं था करना 1 + -2 लिखने के बाद आप उसके आगे लिख देते, वो गलत था, -1 + 3, क्योंकि ये जो -1 है ये फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री नहीं, सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री थी, इसलिए हमने -1 में 3 को ऐड करके सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री ही बनानी है, और ये आपका आंसर आ गया। इसके बाद करते हैं इसका डी वाला पार्ट, पार्ट नंबर 4, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। डी प्लस 0 1 0 2 0 1, जब आप इनके एडिशन करेंगे तो मैट्रिक्स डी की वैल्यू क्या है, मैट्रिक्स डी की वैल्यू थी यहाँ पे लिखी है 1 2 3 -1 0 2 प्लस 0 1 0 2 0 और 1। अब जब आप इनके एडिशन करेंगे तो मैं फर्स्ट वाला मैट्रिक्स भी 3/2 और 2 रोज हैं, 3 कॉलम है, 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। सेकंड मैट्रिक्स में भी 2 रोज हैं हॉरिजॉन्टल वेज और 3 कॉलम है वर्टिकल वेज, इसका मतलब ऑर्डर सेम है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड। फर्स्ट एंट्री में फर्स्ट को ऐड 1 + 0, तो सेकंड एंट्री 1 के बाद 2 थी, तो 2 में किसको ऐड करेंगे, 1 को। थर्ड एंट्री 3 है, 3 में 0 को ऐड। फोर्थ एंट्री -1 में 2 को ऐड। फिफ्थ एंट्री 0 0 में 2 को ऐड, और लास्ट एंट्री 2 2 में 1 को ऐड। एडिशन करने के बाद नेक्स्ट आ जाएगा 1 + 0 1, 2 + 1 3, 3 + 0 3, माइनस प्लस माइनस, 2 में से 1 माइनस करें 1, 0 + 2 2, 2 + 1 3, और ये आपका आंसर आ गया। इसके बाद करते हैं हम फिफ्थ वाला पार्ट है 2 × मैट्रिक्स ए। तो क्या 2 और मैट्रिक्स ए के दरमियान कोई साइन है, तो इसका मतलब 2a से मल्टीप्लाई। इसको दो तरीकों से कर सकते हैं, या आप 2 को a से मल्टीप्लाई कर दें, या 2a को लिख दें मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स ए, दोनों तरह से ठीक है, आपका आंसर ठीक ही होगा। लेकिन हम इसको करते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन के तरीके से। अगर कोई नंबर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई आता है उसको कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो 2 और a के दरमियान कोई साइन नहीं था, तो 2a से मल्टीप्लाई, 2 एज इट इज लिखा, और मैट्रिक्स a की जगह उसकी वैल्यू -1 2 2 1। जब आप इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हर वैल्यू को मैट्रिक्स से कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो तो कोरस्पॉन्डिंग हर वैल्यू से मल्टीप्लाई, यानी मैट्रिक्स में 4 वैल्यूज हैं तो हम हर वैल्यू के साथ इस स्केलर 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप कोई नंबर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है उसको कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। पहले 2 - 1 से मल्टीप्लाई, फिर 2 + 2 से मल्टीप्लाई, फिर 2 2 से मल्टीप्लाई, और लास्ट पे 2 1 से मल्टीप्लाई। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस से मल्टीप्लाई हो तो आंसर माइनस में आता है, तो आपके पास आ जाएगा 2 × -1, आंसर इज -2। फिर 2 2 से मल्टीप्लाई होगा, आंसर इज 4। फिर नेक्स्ट 2 2 दा 4, और लास्ट पे 2 1 दा 2, और ये आपका आंसर आ गया। अब इसके बाद करते हैं हम इसका 6 वाला सेम, -1 भी इसे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका नेक्स्ट करते हैं हम 7th वाला पार्ट। 7th वाला पार्ट है -2 ब्रैकेट इंटू सी। अब ब्रैकेट और सी के दरमियान कोई साइन, इसका मतलब -2 इस ब्रैकेट से क्या हो रहा है, सी से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो लिखेंगे -2 और ब्रैकेट में लिख देंगे मैट्रिक्स सी की वैल्यू। मैट्रिक्स सी की वैल्यू है 1 -1 2, तो हम क्या करेंगे, -2 को तीनों वैल्यू से मल्टीप्लाई, तो पहले -2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, फिर -2 मल्टीप्लाई होगा -1 से, फिर -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा +2 से। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा, -2 1 दा 2, माइनस माइनस प्लस 2 1 दा 2,
और माइनस प्लस टू से मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस 2 टू द 4, और ये आपका आंसर आ गया। अब इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट क्या है? परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई। पहले ऑपरेशन आपने देखना है। ऑपरेशन मींस यहाँ पे ऑपरेशन मींस ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद बोर्ड मैथ्स रूल के मुताबिक अगर एडिशन है तो सबसे पहले एडिशन, फिर ब्रैकेट्स, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन बोर्ड मैथ्स रूल के मुताबिक, यानी सबसे पहले ब्रैकेट्स होंगी तो ब्रैकेट सोल्व करेंगे, तो फिर उसके बाद ब्रैकेट के बाद अगर मल्टीप्लाई हुआ तो मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन वगैरह, मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन वगैरह। तो लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं अगर किसी क्वेश्चन में ब्रैकेट होगी तो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व। तो क्वेश्चन नंबर 4 है परफॉर्म द इंडिकेटेड operations and simplify the following। फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट वाला पार्ट, सेकंड वाला, उसके बाद 6 वाला सेम है, जस्ट ब्रैकेट्स की अरेंजमेंट चेंज है, तो बाकी तरीका सेम है। फर्स्ट और 6 सेम है, इन दोनों में से मैं एक करवाऊंगा, फिर सेकंड वाला करेंगे, फिर थर्ड वाला, और 4 और 5 सेम है, दोनों में से एक मैं करवाऊंगा, एक आप खुद ट्राई करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, अक्सर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो फर्स्ट वाला पार्ट है ब्रैकेट 1 0 0 और 1 फर्स्ट मैट्रिक्स है, प्लस सेकंड मैट्रिक्स 0 2 3 0 ब्रैकेट क्लोज, प्लस, और आपके पास थर्ड मैट्रिक्स है 1 1 1 और 0। अब देखा जाए सबसे पहले ब्रैकेट में जो मैट्रिसेस है ना, इनके दरमियान एडिशन है, तो सबसे पहले हम इन मैट्रिसेस को ऐड करेंगे। अगर आप इनको डायरेक्ट भी इकट्ठा भी कर दें, सेकंड थर्ड को भी ऐड, आंसर सेम आएगा, लेकिन आपका मेथड गलत होगा क्योंकि आप सबसे पहले ब्रैकेट्स को सोल्व नहीं कर रहे। तो लिहाजा सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सोल्व करेंगे, तो पहले हम इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करते हैं। तो 1 में 0 को ऐड, 0 में +2 को ऐड, 0 में 3 को ऐड, फिर 1 में 0 को ऐड करेंगे, प्लस 1 1 1 और 0, ये एज इट इज आता जाएगा। अब इनके एडिशन करेंगे तो हमारा 1 + 0 1, 0 + 2 2, 0 + 3 3, 1 + 0 1 आ जाएगा। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट रिमूव कर दी क्योंकि इसका आंसर आ गया। अब इन दोनों मैट्रिसेस को क्या कर देंगे, ऐड। 1 में 1 को ऐड, फर्स्ट में फर्स्ट को ऐड, सेकंड में सेकंड को ऐड, थर्ड में थर्ड को ऐड, और लास्ट में लास्ट को ऐड करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 1 + 0 1, और ये आपका आंसर आ गया। अगर आप सेकंड और थर्ड को भी पहले ऐड करते हैं, आंसर लास्ट पे यही आना था, लेकिन अगर आपने बोर्ड में या टेस्ट में पेपर में ऐसे करने की कोशिश की तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। आंसर नहीं, आपका मेथड डिपेंड करता है कि आपने मेथडोलॉजी, कि आपने किस तरह से स्टार्ट किया क्वेश्चन को। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट्स को सोल्व करना है। अब इसके बाद करते हैं इसका नेक्स्ट सेकंड पार्ट। तो आपके पास सेकंड पार्ट है, फर्स्ट मैट्रिक्स है 1 0 0 और 1, प्लस ब्रैकेट 0 2 3 0 माइनस 1 1 1 और 0। अब यहां पे देखा जाए सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर दो मैट्रिसेस है, उनके दरमियान माइनस है, तो सबसे पहले हम इन दोनों को सोल्व करके इन दोनों मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो फर्स्ट वाला मैट्रिक्स एज इट इज आ जाएगा 1 0 0 और 1, प्लस, तो इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस, 0 में से 1 माइनस, सेकंड में से सेकंड को, 2 पहले है 1 बाद में, तो 2 - 1 लिखेंगे, 1 - 2 नहीं लिखेंगे। थर्ड में से थर्ड को माइनस, और लास्ट में से लास्ट को माइनस कर देंगे। ये करने के बाद अब इनको सोल्व करते हैं, तो 0 में से 1 माइनस करेंगे तो -1, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। 2 में से 1 माइनस करें तो +1, क्योंकि बड़ी वैल्यू +2 इसके साथ प्लस का साइन है।
3 में से 1 माइनस करें तो +2 और 0 में से 0 माइनस करें 0। अब देखा जाए इन दोनों मैट्रिसेस के दरमियान कौन सा बाइनरी ऑपरेशन यूज हो रहा है, एडिशन का। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट में फर्स्ट को ऐड, यहाँ पे देखा जाए सेकंड एंट्री के साथ नेगेटिव है, इसलिए हम यहाँ पे इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। सेकंड में सेकंड को ऐड, थर्ड में थर्ड को ऐड और लास्ट में लास्ट को ऐड कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, 1 माइनस 1, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 2 2 और 1 प्लस 0 1। तो जब आप इनको माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1 0, 1 2 और 1, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट है आपके पास थर्ड पार्ट है, यहाँ पे अगर देखा जाए तीनों आपके पास रो मैट्रिसेस हैं, क्योंकि तीनों मैट्रिसेस की सिंगल सिंगल रो है। ब्रैकेट 1 0 और 2 माइनस 2 2 2। अब यहाँ पे देखा जाए सबसे पहले ब्रैकेट में इन दोनों मैट्रिसेस के दरमियान माइनस है, पहले तो हम उन दोनों को सोल्व करेंगे। पहले हम सेकंड में से थर्ड मैट्रिक्स को माइनस करेंगे। तो फर्स्ट एंट्री में से फर्स्ट को माइनस, 1 माइनस 2, सेकंड में से सेकंड को माइनस, थर्ड में से थर्ड को माइनस। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 में से 2 माइनस करेंगे -1, बड़ी वैल्यू का साइन, 0 माइनस 2 -2, 2 माइनस 2 0। अब लास्ट पे इन दोनों मैट्रिसेस के दरमियान एडिशन है, तो इन दोनों को ऐड करते हैं। फर्स्ट में फर्स्ट को ऐड करेंगे, 2 प्लस -1, सेकंड में सेकंड को ऐड करेंगे और थर्ड में थर्ड को ऐड करेंगे। प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 माइनस करें +1 की बड़ी वैल्यू +2 थी। प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 माइनस करें तो +1 और 1 प्लस 0 आंसर इज 1। यहाँ से मैंने डायरेक्ट लिख दिया जैसे मैंने किया, 3 प्लस -2, ये प्लस माइनस माइनस होना था, तो 3 में से 2 माइनस करें 1 और साइन बड़ी वैल्यू का, बड़ी वैल्यू प्लस की थी, ये आपका आंसर आ गया। अब इसके बाद 4 और 5 में से एक मैं करवाऊंगा, सेकंड सेम है। तो आप देखें 4 वाला पार्ट या 5 कोई भी, दोनों सेम ही है, दोनों का मेथड सेम है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स है 1 2 3 -1 -1 -1 सेकंड रो में, और थर्ड रो में है 0 1 2 प्लस फर्स्ट मैट्रिक्स है 1 1 1, सेकंड मैट्रिक्स 2 2 2 और थर्ड मैट्रिक्स 3 3 3। अब इन दोनों की एडिशन करेंगे, तो हम एडिशन के लिए दोनों का ऑर्डर सेम है, फर्स्ट मैट्रिक्स भी 3/3 ऑर्डर का, सेकंड भी 3/3 ऑर्डर का, एडिशन पॉसिबल है। तो फर्स्ट एंट्री में फर्स्ट को ऐड, सेकंड एंट्री में सेकंड को ऐड, थर्ड एंट्री में थर्ड को ऐड कर देंगे। सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री -1 में 2 को ऐड, सेकंड एंट्री -1 में +2 को ऐड और थर्ड एंट्री -1 में +2 को ऐड। अब लास्ट पे 0 में 3 को ऐड, 1 में मैट्रिक्स सेकंड मैट्रिक्स की 3 एंट्री को ऐड और लास्ट में लास्ट को 2 + 3। अब आपके पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा, नेक्स्ट बस लास्ट स्टेप है, इसमें आंसर लिखना है। और आज ये हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 4 तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे, फिर 1.4 स्टार्ट हो जाएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, माइनस प्लस माइनस, 2 में से 1 माइनस करें 1, -1 + 2 आंसर इज +1, -1 + 2 आंसर इज +1। लास्ट पे 0 + 3 3, 1 + 3 4 और 2 + 3 5, और ये आपका आंसर आ गया। इसका फिफ्थ पार्ट भी सेम है। अब आपने क्वेश्चन नंबर 4 तक अच्छी तरह से इनको तैयार कर लेना है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन होगा तो आपने लाजमी पूछना है। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक क्वेश्चन 5 6 7 8 के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।